एप्लीकेशन के साथ मिक्सअप करके जो है ना यूज करना होता है, ठीक है। ठीक। अब ये इसमें जो मुझे अच्छा रिजल्ट जो मिला है वो मिला है 1 एच के टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा जी। ठीक है। जी। 1 एच के टाइम फ्रेम के अंदर इसका रिजल्ट काफी बेहतर है, एक्यूरेसी काफी सही। अच्छी है। लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम में इसको यूज करते हैं, 1 मिनट में भी यूज करते हैं, 3 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 30। जिसका जहाँ सेटअप है, जिसका जहाँ हाथ बैठा हुआ है, जिसके पास जितना टाइम है और जिसकी जो जी। स्ट्रेटेजी है, जिसका काम करने का जो मेथड है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ हर बंदे का काम करने का मेथड अलग अलग है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कोई बंदा ज, कोई बंदा कश्ती लेके जा रहा है इसमें मछली पकड़ने के लिए। जी। कोई बंदा छोटी बोट लेके जा रहा है। कोई बंदा बड़ा जहाज लेके जा रहा है। जी। ठीक है। कोई बंदा किनारे पे बैठा हुआ है डोर डाल के। हाँ जी। ठीक है। इसलिए हर दफा मार्केट की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। कभी उसके मछली। मूव्स एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उसमें जो ऑर्डर्स होते हैं, बाय और सेलिंग के जो ऑर्डर्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, इसीलिए मार्केट की मूव भी हर दफा डिफरेंट होती है। ठीक सही। है। इसीलिए जिसका जहां हाथ बैठा हुआ है वो वहीं इसको यूज कर रहा है। अच्छा, अब आरएसआई की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, एक तो इसका 1 एच टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा रिजल्ट है, कमाल का रिजल्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है। और खास तौर पे मैं गोल्ड में काम करता हूँ ज्यादा, अच्छा तो अच्छा। गोल्ड के ऊपर जो है इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है। सही। अब ये चंद दिन का ही हमारे पास चार्ट है, मैं इसके ऊपर ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा बैक में नहीं जाते। ठीक है। जी जी। क्योंकि ज्यादा पुरानी चीजों को देखने का फायदा कोई नहीं होता। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इसकी, लेकिन ज्यादा वैसे समझाने के लिए जितने ताज़ा मार्केट उतना ज्यादा बेहतर है, बंदे को बात समझ में आती है। क्योंकि वो प्राइजेस, वो मूव मार्केट के उसकी आंखों के सामने चले हुए होते हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं हर चीज़ आपको अच्छे से बताऊं। और आमीन। दूसरी दुआ अल्लाह से ये भी है कि अल्लाह ताला आपको समझने की सलाहियत दे इसमें। ठीक है। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह खैर। हमारे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं। जी। और ये हमारे पास ये हमारे पास टॉप है और ये हमारे पास बॉटम्स हैं। हम्म। अच्छा जी। जब मार्केट यहाँ पे थी, देखे हमारे पास ये लेवल था। हम्म। जब मार्केट ने ब्रेक किया, बिल्कुल वाज़ेह ब्रेक किया, कोई इसमें कोई अब हम वाली बात ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। बहुत मतलब इजीएस्ट वे है, जो मैं इजीएस्ट वे कहता हूँ ट्रेड करने का, वो लेवल टू लेवल है। आप चार्ट पे कुछ भी ना लगाएं, जी। ये लेवल देंगे आपको। सिर्फ सही। आपको ये जो डांस करती हुई कैंडल्स हैं, आपको इनको पढ़ना आना चाहिए बस। हम्म। बाकी चार्ट पैटर्न, मुख्तलिफ टूल, मुख्तलिफ इंडिकेटर, ये मैं समझता हूँ कि वेस्ट ऑफ टाइम है और सही। कुछ नहीं है इसके अलावा। लेकिन आपको पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ये आप इनकी हेल्प ले सकते हैं साथ। हम्म। ठीक है। ये बात मैं कई दफा आपसे कह चुका हूँ। सही। ठीक है। जी। हम इसको देख भी चुके हैं कि अगर हमारे चार्ट के ऊपर कुछ भी ना हो, क्या करने हैं और हम्म। उस लेवल पे चलना है। ठीक है। हम्म। सिंपल, यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ, तो इसमें इस मार्केट में नहीं कूदना आपने। ठीक है। इसमें नहीं कूदना है, इस कैंडल के बिहेवियर को देखते हुए नहीं कूदना आपने। सही। ठीक है। वेट करना है मार्केट को, हाँ जी। कि मार्केट कब दोबारा आए। ठीक ठीक। मार्केट दोबारा आए। ठीक है। सही सही। अगर बहुत ही जल्दी है आपको, आप नहीं रह सकते कि नहीं यार लोगों ने इतना प्रॉफिट बना लिया मैं रह गया हम्म। ना, आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, 15 मिनट में चले जाना है। सही।
ये मैं बार बार एक चीज इसलिए एक एक चीज इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। जी बिल्कुल। ठीक है, हम यहाँ पे थे, ओके। जी। अब 15 मिनट के देखें, लेवल तो आपका पहले से लगा है। हम्म। अब जो हमें सिचुएशन मिलती है H1 के अंदर, यहाँ भी सेम वही है। हम्म। यानी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, बुलिश कैंडल, जबरदस्त कैंडल का सेम टू सेम वही सिचुएशन है। हम्म। लेकिन वापसी नहीं आई मार्केट। हमें सही। ट्रेड कब करना है? इसके वापस आने का वेट करना है। ये हो हम्म। गई पहली कंडीशन। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो गई, अगर यहाँ पे कोई लेवल है, अगर यहाँ पे कोई लेवल है जी। मार्केट का, प्रीवियस हिस्ट्री में कोई लेवल अगर है 4H टाइम फ्रेम में या डेली के टाइम फ्रेम में, तो हम्म। फिर हमने क्या करना है, इस तरह से लाइन मार्क कर देनी है, अप एंड डाउन। ठीक है। और जैसे ही ये वाला ब्रेकआउट होगा, हमने ट्रेड में एंटर हो जाना है। सही। ठीक है, क्योंकि यहाँ मार्केट ने एक पैटर्न फॉर्म किया। अब हमारी तो नजरें देख देख के समझ जाती है ना। अब यहाँ एक पैटर्न बना हुआ है, इसको कहते हैं बुलिश फ्लैग। हम्म। ठीक है, जब ये फ्लैग बन गया, ये पैटर्न बन गया, इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर आपने एंटर हो जाना है, फिर कुछ भी निवेट नहीं करना। ठीक है। सही। अब कुछ एक दिन बाद या 2 दिन बाद मार्केट फिर दोबारा से घूम घाम के दोबारा वहीं आ गई, हम्म। जहां से पार्टी शुरू हुई थी वहीं से दोबारा मार्केट आ गई, और उसने दोबारा आपको दावा दे दी कि आओ भाई पार्टी कर लो। हम्म। ठीक है। ठीक ठीक। और बिल्कुल वादे क्लियर, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात ही नहीं है। यहाँ बिल्कुल पैटर्न्स भी आपके सामने बने हुए हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है। ये देखें। ठीक है। अब ट्रैपिंग कहाँ पे होती है ये देखें। अब मैं साथ साथ आपको ट्रैप की समझा देता हूँ, ताकि ट्रैप के लिए हमें बार बार अलग चीजें न ढूंढनी पड़े। जी। ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास एक लाइन लगी हुई है, हम्म। सपोर्ट एरिया। जो सही। पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो गया तो सपोर्ट बन गया। ठीक ठीक। अब ये उस वक्त तक सपोर्ट रहेगी जब तक ये ब्रेक करके नीचे नहीं चली जाती। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे देखें, ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई। सही। अब जो बिगनर्स होते हैं, ये जो बिगनर्स नहीं होते, उनको सब कुछ पता भी होता है, फिर भी वो क्या करते हैं, कहते हैं भाई इतनी बड़ी कैंडल बन गई, अब मार्केट मोर डाउन जाएगी, हम्म। मार्केट चली जाएगी। लेकिन एक चीज हमेशा अपनी नोटबुक के टॉप पे लिख लें, जब भी मार्केट में रेजिस्टेंस, सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास जी। कोई इस तरह की कैंडल मिले, तो आपको होशियार हो जाना है। हम्म। जब सेल में मिले, तो आपने होशियार हो जाना है कि अब मुझे यहाँ से बाय मिलने वाली है। अच्छा। दिस इज द मैनिपुलेशन, दिस इज द ट्रैप। हम्म। ये जाल फेंका मछलियों को फंसाने के लिए। हम्म। समझ रहे हैं आप? जी। यहाँ पे मछलियां फंसी, बहुत फंसी, दबा के फंसी इधर। हम्म। क्योंकि जब तक सेलर्स का लॉस नहीं होगा, बायर्स को फायदा नहीं होगा। सही सही सही। ठीक है। अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, हमने इसके साथ इंडिकेटर को ऐड कर लेना है, RSI हमारा प्यारा। ठीक। ठीक है। अब ये आपको बचाएगा। हम्म। ठीक है। जी। अब देखिए, ये पहले से यहाँ जोन ये लगा दिए हुए थे 1H टाइम फ्रेम में। अब ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, OB, ओ डी। बी, या इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, इसको डिमांड जोन भी कहते हैं। D से डिमांड, Z से जोन। ठीक है। ठीक है। यानी डिमांड आती है, डिमांड बढ़ती है, तो प्राइस क्या करती है, ऊपर जाती है। जी। ठीक है। सब्जी मंडी आप चले जाएं, XYZ किसी भी जगह चले जाएं, जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी वो चीज महंगी हो जाएगी। ठीक है। सही है। अगर पैनाडोल की डिमांड बढ़ गई है, तो पैनाडोल महंगी शार्ट हो जाएगी और उसकी डिमांड हम्म। बढ़ जाएगी। ठीक है। सही। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्राइस ऊपर चली जाएगी। ऊपर चली जाएगी। कोई भी चीज हो, अब हम्म। सर्दियां आने वाली हैं, अंडे शार्ट हो जाएंगे, कीमत बढ़ जाएगी। क्यों? हम्म। इस्तेमाल बढ़ गया उसका। इस्तेमाल बढ़ने से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। ठीक है।
डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई तो प्राइस ऊपर चली गई। हम्म, इसीलिए हमने बाइंग हमेशा वहीं से करनी है जहां पे उसकी डिमांड हो, डिमांड जोन हो, ऑर्डर सही। ब्लॉक हो। वो कैसे हम्म, पता चलेगा? हम्म, वही हिस्ट्री जहां से पहले प्राइस ऊपर गई थी, वही उसका हम्म, डिमांड जोन है। हम्म, जब भी प्राइस इसमें आएगी बाय करना है, वन टाइम बाय, सेकंड टाइम रिजेक्ट होके नीचे ना आ जाए, वो हम्म, एरिया उस वक्त तक वैलिड है। D1 नीचे क्लोज ना कर दे, 4H ना कर दे, 1H ना कर दे और करके रीटेस्ट ना कर ले। हम्म, ठीक है, ठीक। उस वक्त तक वही ऑर्डर ब्लॉक आपका रहेगा, चाहे वो एक दिन रहे, एक महीना रहे, एक साल रहे, डज नॉट मैटर। हम्म, ठीक है। और ये 15 मिनट का चार्ट है, निशान हमारे पहले से लगे हुए हैं। ये देखें, ये डोजी कैंडल यहाँ पे बनी, हाँ जी। मा- अगली कंफर्मेशन मार्केट गोइंग टू अप। ठीक है। ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम ये करते हैं, कम इस एरिया को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? हम्म, कि ये रेजिस्टेंस एरिया था, ब्रेकआउट होने वाला था, इसीलिए ये पैटर्न बना, तो हम यहाँ ट्रैप भी हो सकते हैं। ठीक है। सही। रेजिस्टेंस के पास इतनी बड़ी कैंडल बनी, हम यहाँ से ट्रैप भी हो सकते हैं, मार्केट गिर भी सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस है। हम्म, ओके। ठीक है। इसलिए हम अपना रिस्क कम करना चाहते हैं तो हम नहीं लेते। हम दोबारा जब प्राइस यहाँ आएगी तो ले लेंगे, चाहे एक ही दिन में आ जाए या 2 दिन में आ जाए। हम्म, मार्केट यही है ना, कि भागे तो नहीं जा रही। जी। अब यहाँ देखें कितना अच्छा पैटर्न दिया मार्केट ने। हम्म, उसके साथ हम मजीद कंफर्मेशन के लिए RSI हमें कहाँ मिला? नीचे। ओवर सेल जोन में। सही। और ये बता रहा है कि भाई मार्केट में सेलिंग बहुत हो चुकी है, अब यहाँ से बाइंग आने वाली है। हम्म, एक कंफर्मेशन हमें इसने, एक एविडेंस हमें ये मिला, दूसरा एविडेंस हमें रीटेस्ट मिला। जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये, जिसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर गई थी, दोबारा मार्केट उसी जोन में आ गई। रीटेस्ट यहाँ बनता था, नहीं किया, फिलहाल घूम घाम के वहीं आ गई। ठीक है। सही। दो कंफर्मेशन हमारे पास हो गई। तीसरी कंफर्मेशन क्या है? ये जो पैटर्न बना है यहाँ पे। हम्म, ठीक है। अब क्या करना है? पहली चीज ये, जैसे ही ये जो पैटर्न है स्पिनिंग टॉप, इसका हाई ब्रेक हो तो ले लें। ठीक है। सेफ क्या है? सेफ ये है, ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल है, हम्म, मदर कैंडल, मदर कैंडल सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है, इसका हाई ब्रेक हो तो ले लें। हम्म, इसका हाई ब्रेक होने पे लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। ठीक ठीक। समटाइम मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर गई फिर दोबारा नीचे आने लगती है, सही। लोग डर के ट्रेड बंद कर देते हैं, मार्केट यहीं से ऊपर भाग जाती है वापस। उसकी वजह क्या है? वही लिक्विडिटी लेने आती है मार्केट, हम्म, या अगर गैप छोड़ के जाती है तो गैप फिल करने आती है, या यहाँ से ऑर्डर पुट करने आती है। ऑर्डर पुट किया, अब ऑर्डर पुट करने की सूरत में क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे आई, हम्म, थोड़ी ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, ये क्या बन गया? वन बॉटम, सेकंड बॉटम, क्या बन गया? डबल बॉटम। बॉटम। जी। डबल बॉटम एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। क्या है? ट्रेंड रिवर्सल। रिवर्स, ट्रेंड रिवर्स। ठीक। सेल था तो अब बाय होगा। हम्म, नीचे बने तो बॉटम, ऊपर बने तो टॉप। दोनों सूरतों में ऊपर से भी रिवर्स होगा। केस में 90% ऐसा ही होता है, ठीक है। और हर टाइम फ्रेम में वैलिड है ये। एक सही। मिनट से लेके, या वीकली को आप छोड़ दें, बहुत बड़ा टाइम पड़ेगा, डेली आप ले लें। ठीक है। ओके। जी। क्लियर हो गई चीजें बिल्कुल। जी। पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि आपको याद हो जाए, हाँ जी, और बिल्कुल। ऐसे याद हो जाए कि बस चार्ट देखते ही पता लग जाए कि मार्केट में क्या हो रहा है। हम्म, ठीक है। जी। अच्छा जी। मैं जो चार्ट रेफर करता हूँ डेली ट्रेडिंग के लिए, 1H के बाद नीचे जो टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट। अच्छा जी। ठीक है। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है, वो कितनी देर बैठ सकता है, उसके पास कितना टाइम है ट्रेड करने के लिए, वो उसी हिसाब से अपना टाइम चूज करता है। 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट, हम्म, अपना नफा नुकसान जो भी लेके साइड में हो जाता है। ठीक है। सही। ठीक है। अगर अभी यहाँ से भी,
अच्छा, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। जी। अच्छा जी, ठीक है। जी। RSI का यूज आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे लेना है इसको, जी। ठीक है। हमने लेना है इसको कंफर्मेशन के लिए, हम्म। ठीक है। ठीक है 1 एज टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था आपसे है। कि उम्मीद है कि छोटे टाइम फ्रेम में भी इसका यूज आपको समझ आ गया होगा जी। कि कैसे लेना है उसको। कि RSI को हमने, अगर मार्केट सपोर्टिव एरिया पे है और RSI भी नीचे है हम्म। और वहां से हमें कैंडल स्टिक पैटर्न भी मिल रहा है, ये 3 एविडेंस लेने के बाद आपने ट्रेड में एंटर हो जाना है। इसके बाद भी अगर आप ट्रेड ना लें तो फिर आप समझ लें कि आप कभी ट्रेड कर ही नहीं सकते, हम्म। ठीक है। ठीक। दूसरी चीज हम ये बात कर रहे थे कि RSI 50 से ऊपर हो तो हमने बाई की ट्रेड ही फाइंड करनी है, हम्म। और नीचे हो तो हमें सेल की ट्रेड लेनी है, लेकिन रीटेस्ट के ऊपर। ठीक है। मिसाल के तौर पे मार्केट ऊपर निकली, हम्म। दोबारा से नीचे आई, 50 के लेवल को टच किया, तो यहां से बाय होगा। ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। 1-2 पॉइंट ऊपर भी हो सकते हैं, 1-2 पॉइंट नीचे भी हो सकते हैं, सही। ठीक है। अब इसकी मिसाल मैं आपको नियरेस्ट में दूंगा, माजी में नहीं दूंगा ज्यादा, ठीक है। हम्म। ये हमारे पास एक जोन था, जी। सॉरी लेवल था। चार्ट को मैं ऊपर कर दूं विजिबल रहे, ये देखिए। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, हम्म। मार्केट ने इसको ब्रेक किया और रीटेस्ट भी कर लिया। जी। अब एक ट्रेड तो हमारी यहीं से बनती है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची, हम्म। अगला रेजिस्टेंस तक, ये इधर से फिबोनाची ठीक है। छोटे टाइम में कैसे हमें फिबोनाची लगानी है इधर से जैसे वैसे ही लगाना है जहां से मार्केट चली है, वैसे ही लगाना है, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं है उसमें। नहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से तलक है ये फिबोनाची तो वो बताएगा ना। रिट्रेसमेंट देखे ना, ये यहाँ से ऐसे लगाना है ना इसको, ये मैंने आपको क्या बताया, ट्रेंडिंग मार्केट में इसको लगाना है। ये मार्केट ट्रेंड में थी ना, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आई, जी। फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर गई, तकरीबन 6-7 पॉइंट ऊपर गई, वापसी आई रीटेस्ट करने के लिए, अच्छा। आई ना वापस। जी ठीक है। वापस आई तो यहाँ से आपने ट्रेड में फिर एंटर होना है, समझ आ गई। ठीक है। अब वो रीटेस्ट रीटेस्ट कितना करती है वो मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। पहला लेवल होता है 0.38 का, उसके बाद जो अच्छा लेवल है वो 0.5 का है, उसके बाद बेहतरीन जो लेवल है वो है 0.618 का, गोल्डन हम्म। गोल्डन एरिया भी कहते हैं इसको, ठीक हम्म। है। हम्म। जितना डिप से बाय के लिए जितना नीचे से प्राइस मिलेगी उतना ज्यादा अच्छा है, सही। ठीक है। बट हम्म। आपको यहाँ भी कोई एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। जी। अच्छा जी, फिबोनाची भी हो गया, हमें ट्रेड मिल गई। अब मार्केट ऊपर गई, हम्म। रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर नीचे आई, फिर यहीं घूमती रही, दोबारा इसी एरिया पे आई, इस एरिया को मार्केट ने सपोर्ट बना लिया। हम्म। इसके साथ अगर आप RSI को देखें, ये भी यहीं घूमता रहा, दोबारा ऊपर जाके फिर इसने 50 के लेवल को टच किया, हम्म। किया टच, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल किया। हम्म। करने के बाद क्या किया इसने, अब सेम इसी पॉइंट पे देखेंगे, ये देखें, जी। ठीक है।
उसके बाद मार्केट शूट हम्म। पकड़ गई। ये हमें एक कंफर्मेशन मिली सही। आरएसआई की बदौलत। हम्म। ओनली आरएसआई को यूज नहीं कर सकते। ये हमें इस सारा जो प्राइस एक्शन चल रहा है, जो चार्ट मैपिंग है, चार्ट रीडिंग है, उसके साथ हमारी हेल्प की आरएसआई ने ट्रेड लेने के लिए। ठीक है। जी। अच्छा, अब थोड़ी हम अगर उकाबी नजरें देखें, उकाबी नजरों से देखें। हम्म। ठीक है, उकाबी नजरों से देखते हैं। ये प्राइस सीधी ऊपर जा रही है यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेटली। जी। ठीक है, और यहाँ से प्राइस देखें नीचे आ रही है। जी। ऐसा ही है। हाँ जी। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आरएसआई डाइवर्जेंस। हम्म। ठीक है। ठीक। जैसे कि हमारा जो क्रोकोडाइल है उसका मुंह खुला हुआ होता है, जी। यानी प्राइस का मुंह अप है और आरएसआई का मुंह नीचे है, लाइक ए क्रोकोडाइल माउथ। ठीक है। ये कहलाती है बियरिश डाइवर्जेंस, यानी कि मार्केट यहाँ से बियर हो सकती है, गिर सकती है। ठीक है। ठीक। बियरिश, डी हम्म। फॉर डाइवर्जन। ओके। हम्म। बियरिश डाइवर्जेंस, इसके बेस पे भी ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा जबरदस्त किस्म का पैटर्न भी मिल गया। हम्म। अच्छा, इसको ट्रेड करने का थोड़ा सेफ तरीका भी है। वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एक लाइन यहाँ लगा ली, एक लाइन यहाँ लगा ली। हम्म। ये हमारा एक चैनल बन गया। ठीक है। ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन भी बन गई। जब दो ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे लगा देते हैं तो वो चैनल बन जाता है। ठीक है। जी। जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे फिर हम्म। आप लें ट्रेड। हम्म। ठीक है। ठीक है। ब्रेक लेने के बाद टारगेट क्या होगा, टारगेट जो पहला सपोर्टिव एरिया होगा वो होगा। वो ब्रेक होता है तो दूसरा होगा, वो ब्रेक होता है तो तीसरा होगा। सही सही सही। ओके। हम्म। ये जो चैनल है इसको कहते हैं राइजिंग वेज। RISING, राइजिंग। वेज। WEDGE, हम्म। राइजिंग वेज। यानी राइज का मतलब सीधा सीधा यही हो गया कि जो चीज ऊपर जा रही है राइज कर रही है। जी। वेज, ये जो चैनल है ये हो गया वेज। हाँ जी। सेम इसी का अपोजिट होता है डाउन में, अच्छा जी। यानी बेरिश ट्रेंड में, जहां से मार्केट अप जाती है अच्छा। उसको कहते हैं फॉलिंग वेज, यानी प्राइस फॉल कर रही थी। हम्म। FALING, सिंपल फॉलिंग, WEDG। ठीक है। हम्म। राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, कोई भी चीज होगी प्राइस एक्शन के अंदर, कोई भी पैटर्न होगा, अगर एक का उल्टा बेरिश होगा सेम। ठीक है। सही। जब ये जैसे ऊपर जा रही है मार्केट, तो ये वाला हम्म, वेज टूट नीचे से टूटेगा, अगर नीचे आ रही है मार्केट तो ये वाला वेज ऊपर ऊपर को टूटेगा। 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 बिल्कुल ठीक सही। ठीक ठीक। अब कितनी सारी देखें चीजें हो गई हमें ट्रेड करने के लिए, सिर्फ हमें लर्निंग की जरूरत होती है। हम्म। एक तो वेज हो गया, हम्म। दूसरा डाइवर्जेंस हो गई, तीसरा रेजिस्टेंस एरिया हो गया। जी। अब अगर ये रेजिस्टेंस डेली के टाइम फ्रेम में है तो हम्म। यहां से बहुत जबरदस्त सेलिंग आपको मिलेगी, अच्छा। क्योंकि रेजिस्टेंस से मार्केट टकरा के जरूर रिजेक्शन लेती है। हम्म। चाहे वो 2 पॉइंट ले, 20 पिप ले, 30 पिप ले, 40 पिप ले, हम्म। ये 50 पिप ले, वो बड़ी जबरदस्त देती है, क्योंकि डेली के लेवल स्ट्रांग होते हैं। सही। ठीक है। ये कल हम ऑयल के ऊपर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश की थी, मैंने समझाने की। जी। ठीक है। हम्म। उम्मीद है कि RSI का यूजेस आपको समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल। लोग एक चीज पढ़ाने के लिए, यानी सिर्फ ये आपको अगर पढ़ा रहे हैं, पुल बैक पढ़ा रहे हैं तो पुल बैक पे एक पूरी क्लास है, राइजिंग वेज पढ़ा रहे हैं तो उस पर पूरी एक क्लास है, डाइवर्जेंस पढ़ा रहे हैं तो उस पर पूरी एक क्लास है, लेकिन मैं सारी आपको साथ साथ इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि टाइम भी बचे और आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाए, जी बिल्कुल। क्योंकि एक ही चीज से रिलेटेड है ना ये। जी जी।
अब जब चार्ट पैटर्न पढ़ाएंगे फिर मैं आपको वेज पढ़ाऊंगा तो फिर आप कहोगे यार ये तो वही चीज थी जो हम पहले पढ़ रहे थे, इसीलिए मैंने हम्म आपको सारी आपका यू कंफ्यूजन भी दूर कर दिया इधर ही। हम्म, ठीक है, ये डाइवर्जेंस भी हो गई और वेज दोनों चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है, सही। तरीकेकार वही है, या तो आप यहाँ से ट्रेड लें, यहाँ से ट्रेड में एंटर होंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। जी। बाकी ये है कि अगर ये टूट जाता है तो ये ज्यादा सेफ और ना प्राइस यहाँ से आके अगेन भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, सही सही सही। अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये वैसे भी सपोर्टिव एरिया था। हम्म अकॉर्डिंग टू दिस जोन ये हमारा डिमांड जोन था, यहाँ से वैसे भी हमें बाइंग ही पुट करनी थी, लेकिन मैं आरएसआई का यूजेस आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखें, प्राइस ऊपर गई, जी। प्राइस नीचे आई, हम्म 50 के एरिया को ब्रेक किया, दोबारा इसको रीटेस्ट किया, सही। ऐसा ही है। जी। रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर गई, ये रीटेस्ट किया। ठीक है, हम्म सेम ये देखें, ये ऊपर गई, ये ये, ठीक है। हम्म रीटेस्ट के बाद हमें बुलिश कैंडल मिली और ये थी आपकी यहाँ से बाइंग। सही। ठीक है जी, जी। अच्छा, आगे और भी आपकी इसको अच्छी अच्छी एंट्रीज मिलेंगी इंशाल्लाह। मैंने काफी सारी ट्रेड मैंने इसी के ऊपर दी थी। हम्म, ये 1 एज का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये मतलब इसका जो भी प्रॉफिट होगा वो छोटा नहीं होता, ठीक। प्रॉफिट बड़े होते हैं। सही। ये देखें, प्राइस नीचे से ऊपर जाती है, जी। नीचे से ऊपर गई, जी। रीटेस्ट, नीचे से ऊपर गई, 50 को क्रॉस किया, रीटेस्ट, सेम है ऊपर नीचे, जी। बुलिश कैंडल और बाय। हम्म ठीक है, ठीक है। गुड हो गया जी। अच्छा जी, इसी तरीके से यहाँ से एक बाय और भी बनती थी, यहाँ इस लेवल से, हम्म क्योंकि मार्केट ने इस एरिया को सपोर्ट बना लिया था, ये वाला। सही। ठीक है, जी। और अभी पहले भी हमने आपको पढ़ाया कि मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस की एक दफा, रीटेस्ट करती है। दो दफा या तीन दफा रिस्पेक्ट किया करती है, हम्म उसके बाद उसको वो तोड़ दिया तोड़ करती दी। है। ठीक है, मतलब आप ये देखें कि कितना जबरदस्त चीज है कि सारी चीजें बिल्कुल देखें, ये तोड़ा, रीटेस्ट किया, फिर बाय दे दिया आपको, फिर दोबारा उसी एरिया से फिर बाय दे दिया आपको। मतलब लंबी लंबी बाय है, ये कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं है। ये 1963 से लेके सन 1992 तक आप हिसाब किताब खुद ही लगाते रहे बैठ के। ठीक सही है, सही। फिर ये एरिया ब्रेक किया, दोबारा रीटेस्ट करने आई, फिर आपको ट्रेड दी 2000 तक, हम्म 2008 तक। ठीक है, लमनी लेवल टू लेवल कितनी जबरदस्त ट्रेड होती है, आप ये जी। देखें। अब यहाँ देखें, मार्केट ऊपर आई, 50 से नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, रीटेस्ट किया, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी, बुलिश कैंडल कंफर्मेशन बनी, फिर आपको बाय दे दी इसने यहाँ से, जी। फिर नीचे आई। जी। ये देखें, यहाँ सेम वही पैटर्न दोबारा रिपीट किया मार्केट ने, सही। एक ये, एक ये। हम्म यहाँ भी आप देखें, ये 50 का लेवल ठीक। क्रॉस किया, और आप देखें रिजल्ट इसका। और यहाँ पे देखें, दो कंफर्मेशन, एक तो 50 का लेवल भी है, फिर ये डबल बॉटम भी मार्केट ने लगाई, एक दफा आई, हम्म थोड़ा सा पुल बैक किया, दोबारा उसी एरिया को रिटेस्ट किया, डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम क्यों बनाया? क्योंकि ये सपोर्ट थी मार्केट की, एक सपोर्ट, दो हम्म, सपोर्टें ली मार्केट ने यहाँ पे, और बाय। सही।
गोइंग टू अप। अब आपको कम से कम 50 पिप्स का भी टारगेट मिलता है और 0.10 की आप लगाते हैं तो $50 आपके खड़े हो गए। अब अगर आप पूरा दिन उसके बाद कुछ भी ना करें, मौज मारें जाके, जी। तो 15,000 पे आपने साइड में कर लिए। सही। अब वो आपकी मर्जी है, आप दोबारा से उल्टी सीधी लगा के जाया कर दें तो वो एक अलग बात है। या हजम कर लें या घूम कर लें। क्योंकि पैसे कमाना इस मार्केट से मुश्किल नहीं है, अगर आपको काम करना आता है, हजम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हजम करना बहुत मुश्किल है इसको। अच्छा जी, ये देखें, RSI हम्म, नीचे से क्रॉस करता है मार्केट को, छोटी सी पुल बैक ही लेता है ये, और फिर मार्केट यहाँ से हम्म, गोइंग टू अप। ठीक है, सही। ये यहाँ भी है, यहाँ से भी लिया इसने, ये फिर नीचे आया यहाँ पे, ये नीचे से ऊपर क्रॉस किया, ये पुल बैक लिया और ये अप। ठीक है, ये पुल बैक किया और ये अप। ठीक है, एक बॉटम लगाया, दो लगाया और तीन लगाया। ये सही। जोन ड्रॉ कर लिया। जोन ड्रॉ करने का यही फायदा होता है, आपको पता लग जाता है यहाँ से मार्केट बाय गई थी, यहाँ से गई थी, फिर जाएगी। हम्म, क्योंकि ट्रेंड बाय का है तो बाय की ट्रेडें हमें ज्यादा करनी होती है। ठीक है। ठीक है, हम्म, तो ये था RSI का यूजेस। 1H के हिसाब से एक स्ट्रेटेजी थी कि हम इस तरीके से भी RSI को यूज कर सकते हैं प्राइस के साथ मिला के। हम्म, ठीक है, यानी इसका रिजल्ट आपके लिए, आपकी जो ट्रेड है उसके लिए मजीद आपको एविडेंसेस मिल जाते हैं ट्रेड में लेने के लिए, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इसीलिए ये इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, और ये सही। RSI कमाल का इंडिकेटर है। इसको हम डाइवर्जेंस भी से भी काम ले सकते हैं। इसकी 15 मिनट की जो डाइवर्जेंस है ना, उसका भी कमाल का रिजल्ट है सही। 15 मिनट के अंदर। हम्म, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि क्या चीज़ें कैसे हैं। ठीक है, हम्म, अच्छा, हम ज़्यादा पुरानी मार्केट में नहीं जाते हैं, हम ताज़ी मार्केट में रहते हैं। ठीक है, जी। अब आप ये देखें, मार्केट रेजिस्टेंस से गिरी है। जी। ठीक है, यहाँ भी डाइवर्जेंस थी। ये देखें, ये ऊपर जा रही थी प्राइस। हम्म, ओके, ठीक ऊपर है। रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सही सही सही। आप चाहे लेवल पे ट्रेड करें, चाहे आप पैटर्न पे ट्रेड करें, हम्म, चाहे आप RSI के साथ ट्रेड करें, मार्केट का किसी न किसी ऊपर या किसी न किसी नीचे, किसी न किसी टॉप या बॉटम पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सही सही सही। तभी आपको फायदा। यहाँ भी हम्म, देखें, वही वेज मार्केट ने बनाया, यहाँ देखें बिल्कुल स्ट्रेट है। सही। एक स्विंग, दो स्विंग, तीन, अच्छा इसमें तीन स्विंग बन सकते हैं डाइवर्जेंस के अंदर। ठीक है, ये हम्म, बात है आप इसको, कि सही। तीन स्विंग बन सकते हैं। ठीक है। समटाइम मार्केट दो स्विंग के बाद गिर जाती है, समटाइम तीन स्विंग बन जाते हैं। हाँ, तीन से ज्यादा मैंने कभी नहीं देखे बने हुए। सही सही सही। एक, दो, दो, तीन तीन। बना दिए देखें। ये एक दफा बनाया है इसने, ये देखें, यहाँ एक बन गई। ठीक लेकिन है। मार्केट डाउन थोड़ा सा आई, अगर ट्रेंड लाइन लगी हुई होती तो ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, हम्म, फिर नीचे आई, फिर एक और बना दिया, तो तीन हो गए यहाँ पे। सही। ठीक है, अगर हम पहली डाइवर्जेंस पे ट्रेड ले लेते और स्टॉप लॉस यहाँ लगाते तो ये हिट हो जाता है यहाँ पे। हम्म, ये क्यों फेल हुई? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं था, रेजिस्टेंस यहाँ पे था इसका। ठीक ठीक ठीक। इसीलिए एक, दो और तीन, तीन स्विंग मार्केट ने बनाए। इसको हम ABCD भी कन्वर्ट करते हैं, ये 1 to 3 मूव भी कहते हैं, 1, 2 एंड 3, और 4 में मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ठीक ठीक। ओके, इसके बाद आप देख लें, सच बहुत अच्छा रिजल्ट मिला आपको। ये सारी चीजें आप जब चार्ट खुद खोलेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ नोट करेंगे, ठीक है, और टूल का यूज करेंगे। ये टूल हैं हमारे पास। सही। ठीक है भाई, यहाँ से अगर मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर ट्रेड की थी तो मुझे कितना रिस्क रिवार्ड मिला यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मुझे $6 मिले, 0.01 पे, ये 6 हम्म, लिखा हुआ आ रहा है, देखें, $6। ठीक है, सही। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, हम्म, यहाँ मुझे $6 मिले। इस तरीके से आप चीज़ों को खुद फाइंड आउट करेंगे, उस पर लाइंस लगाएंगे, उसको देखेंगे। अच्छा, अब आ जाएं आप, ये देखें, मार्केट डाउन आई, ये इसका बाय जोन था अगेन, ट्रेंड भी बना हुआ है, हम्म, और ये नीचे आई मार्केट, ऊपर गई, फिर एक लो लगाया, पुल बैक लो,
ये लंबी लेग बनाई, पुल बैक लो। ठीक है। हम्म। अब यहाँ लो में देखें कि इस लो के नीचे हम लाइन लगाएं तो ये यूं आ रही है, और RSI को देखें तो ये ऊपर जा रहा है। सही सही। ठीक है। जी। इसका भी तरीकेकार सेम है, एक लाइन आप यूं लगा दें, ये स्विंग मिला दें, ये स्विंग मिला दें, ये स्विंग मिला दिए, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है आप ट्रेड ले लें। हम्म। गोइंग टू मून, गोइंग ठीक। टू मून। हम्म। आप रिस्क रिवार्ड इसका खुद ही चेक कर लें कितना है। सही सही सही। ये हमने टूल लिया और यहाँ से लगा दिया इसको, ये हमने इसका यहाँ लग दिया। हम्म। स्टॉप लॉस थोड़ा सा सेफ नीचे रख दिया जोन के अंदर। हम्म। और टारगेट हमारा होगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बाय का है तो बाय का टारगेट हम ज्यादा रख सकते हैं। सही। ठीक है। तो 6 उसने हमें वहां से दे दिए, $9 इसने हमें यहाँ से दे दिए। हम्म। ये देखें 9 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट 90 पिप्स। ठीक है। और जी। रिस्क रिवार्ड का रेशियो आ रहा है 1.75। हम्म। ठीक है। अब ये डे की ट्रेड है सारी, ऊपर नीचे ये डे ट्रेड है। ठीक है। एक दिन में सही। कितनी सारी ट्रेडें आपको मिलती हैं। ठीक है। हम्म। ये मेरा अपना जाती तजर्बा है कि ये 15 मिनट में इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, बाकी किसका क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता। सही। 5 मिनट में भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन वो बहुत फास्ट हो जाता है।